आज है प्रोजेक्ट का डे 8 और आज हम लोग बनाने लगे हैं यूज़र प्रोफाइल और ऑर्डर हिस्ट्री। सबसे पहले बैकएंड के अंदर जो है वो राउट्स के अंदर ऑर्डर राउट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है आपने ये प्रोटेक्ट का मेथड जो कि हमारे मिडलवेयर ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस की फ़ाइल के अंदर है। ये हमने काफ़ी पहले लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो ये फोल्डर में आया था ऑथ मिडलवेयर, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है हमारे यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा। तो हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र का हेडर भेजेंगे, ऑथराइजेशन हेडर, और ये मेथड उसको क्या करेगा, बेसिकली डिकोड करेगा, वेरीफाई करेगा JWT के थ्रू। तो ये प्रोटेक्ट का मेथड आपने यहाँ पर ऑर्डर राउट्स के अंदर आकर ऐसे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो राउट क्रिएट करेंगे राउटर डॉट गेट, क्योंकि हमने ऑर्डर्स को गेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र। तो माई ऑर्डर्स का यहाँ पर राउट लगेगा, इसके दरमियान में सॉरी यहाँ पर जो है वो मिडलवेयर आएगा प्रोटेक्ट का, जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। इसको रिमूव कर दें यहाँ से। देन हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैरामीटर्स। अब इसके अंदर ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ऑर्डर्स जो है ना वो फेच कर लेने हैं। कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर से जो यूज़र हम लोग सेंड करेंगे ना, उसकी हमने यहाँ पर क्या भेज देनी है, आईडी भेज देनी है, रिक्वेस्ट यूज़र डॉट आईडी। और उस आईडी के अंदर जितने भी जो भी ऑर्डर्स होंगे ना हमारे पास, हमने उसको सॉर्ट कर देना है उसकी क्रिएशन डेट के हिसाब से। मैं यहाँ पर उसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब लेटेस्ट जो ऑर्डर्स होंगे हमारे फर्स्ट -1 लगा के जो भी हमारा लेटेस्ट ऑर्डर होगा वो हमारे पास सॉर्ट होके ऑर्डर्स के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन ऑर्डर्स रिस्पॉन्स में सेंड कर देने, और यहाँ पर सिंपल एरर्स जो है ना वो डिस्प्ले करवा देने। स्टेटस कोड हमारे पास 500 होगा। मैसेज में हम लोग जो है ना वो सिंपल मैसेज भेज देंगे, फेल्ड टू फैच ऑर्डर। उसके बाद एरर के अंदर हम लोग एरर डॉट मैसेज जो है वो रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। तो ये था सिंपल हमारे पास यहाँ पर बैक एंड का काम, ठीक है। सिंपल सा हमने बस क्या किया, ऑर्डर के अंदर फाइंड का मेथड लगाया, यूज़र की आईडी सेंड की है, जो भी हमारे पास ऑर्डर्स हैं उसको सॉर्ट करके रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। अब हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएंगे। पेजेस के अंदर आना है, पेजेस के अंदर एक न्यू पेज क्रिएट करना है प्रोफाइल के नाम से। तो प्रोफाइल डॉट JSX। सबसे पहले यहाँ पर कर लेना है RAFC। उसके बाद यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम रिएक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर इंपोर्ट करनी है वो है API फ्रॉम सर्विसेज। तो हमारे पास ये इसका बेस URL क्रिएटेड है ऑलरेडी, और इसके अंदर हम लोग जो हेडर्स हैं ऑथराइजेशन के वो हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर इसके थ्रू जो है ना वो सेंड कर रहे हैं। मतलब ये सारा काम हमारा, हमने ये फंक्शनलिटी सारी लिखी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट API फ्रॉम @services API, जो कि ये फाइल है। तो हम कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इस URL के ऊपर वो रिक्वेस्ट होगी, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे जो हेडर्स हैं जो कि लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन के अंदर सेव्ड होंगे, JWT टोकन, वो इसके अंदर इस मेथड के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर जो है ना वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोफाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेट बनाते हैं ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स और सेट ऑर्डर्स। यूज़ स्टेट इसके अंदर एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे वो हम इस एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट यूज़ इफेक्ट का मेथड लगाना है, और ताकि मतलब जब हमारा पेज लोड हो तो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर फैच हो जाएं। तो यूज़ इफेक्ट हम उसके लिए यूज़ करेंगे। फैच ऑर्डर का इसके अंदर मेथड बनाएंगे,
जो कि एसिंक्रोनस होगा क्योंकि हम लोग डाटाबेस के अंदर से ऑर्डर्स फेच कर रहे हैं। ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पर। और अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये एपीआई है हमारे पास, तो हम लोग ने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एपीआई डॉट गेट। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो यूआरएल लिखना है स्लैश माई ऑर्डर्स, मतलब इस एपीआई इस लोकेशन से, इस एंड पॉइंट से हमने डाटा को गेट करना है। और सिंपली जो है ना वो हम लोगों ने सेट ऑर्डर्स के अंदर क्या कर देना है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। इसका एंड पॉइंट में देख लूँ, माई ऑर्डर्स, ठीक। और नेक्स्ट एरर के अंदर सिंपल कंसोल डॉट एरर फेल टू फैच ऑर्डर्स एरर। और फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा एक और स्टेट यहाँ पर हमने बनानी है, लोडिंग और कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट ट्रू। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या करना है, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देना है। मतलब जब इनिशियली हमारे ऑर्डर्स लोड हो रहे होंगे तो लोडिंग क्या होगी, ट्रू होगी। और उसके बाद सेट लोडिंग जब हमारे ऑर्डर्स फैच हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फैच ऑर्डर्स का मेथड मैं यहाँ पर चला दूंगा और इसको एक एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे जो है ना वो सेट कर दूंगा यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक और स्टेट भी बनाएंगे, कॉन्स्ट सेलेक्ट ऑर्डर्स सेलेक्टेड ऑर्डर और सेट सेलेक्टेड ऑर्डर इज इक्वल टू यूज स्टेट। और इसको हम इनिशियली जो है वो नल रखेंगे। इसके अंदर हम ऑर्डर जो है ना वो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर वो हम इसके अंदर सेट कर देंगे, वो कोई एक ही ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर अगर हमारी लोडिंग जो है वो ट्रू होगी, इफ़ लोडिंग इज़ ट्रू, तो क्या रिटर्न कर दो, मतलब अभी हमारा डाटा जो है वो फैच हो रहा है। तो डिव, एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर लोडिंग योर ऑर्डर्स, और उसके बाद इसके अंदर क्लासेस लगा देंगे, क्लास नेम, टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करेंगे, टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ग्रे रखेंगे, 500 पैडिंग अप डाउन से इसको 20 दे देंगे। और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट LG, जब हमारा टेक्स्ट जब हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो लोड हो रहे होंगे। उसके बाद जो हमारी मेन रिटर्न है उसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर एक H1 लगाना है और माई ऑर्डर्स, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, और यहाँ पर
सबसे पहले तो ऑर्डर्स की जो एरे होगी ना उसके अंदर हमने एक मेथड लगाना है, ऑर्डर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। मतलब अगर अभी हमने कोई ऑर्डर जो है ना वो प्लेस नहीं किया हुआ। टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर क्या रेंडर कर देंगे, यू हैवंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स। और अच्छा यहाँ पर पहले मैं क्लासेस भी लगा लेता हूँ, क्लास नेम। अच्छा छोड़ो, इसको कोई क्लास नहीं देते, लीव इट एज इट इज़ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, उसके लिए हम यहाँ पर डिव लगा लेंगे। सबसे पहले तो डिव के अंदर एक और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन और ऑर्डर्स की जो एरे है उस पर मैप का फ़िल्टर लगाना है, और मैप के अंदर जो भी हमारा पर्टिकुलर ऑर्डर आएगा, इंडिविजुअल ऑर्डर, उसके ऊपर हमने क्या मेथड लगाना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एरो के बाद ये वाली ब्रैकेट्स होंगी ये आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, वरना ये रिटर्न नहीं होंगी, मतलब ये डिस्प्ले नहीं होंगी अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दें। बहुत मिस्टेक जो है ना वो कॉमन मिस्टेक है। तो वहाँ पर फिर हमने ना एक्सप्लिसिटली जो है ना वो डिफ़ाइन करना होता है कि रिटर्न की स्टेटमेंट लगानी होती है, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये ऑटो रिटर्न जो है वो कर देगा। यहाँ पर भी एक डिव लगाएंगे। सबसे पहले तो डिव के अंदर जो है वो की हमारी क्या होगी जी, ऑर्डर की डॉट आईडी। ऑर्डर की कोई आईडी होगी वो हमारी की होगी। अब इसके अंदर एक और डिव लगाएंगे, इस डिव के अंदर भी एक और डिव लगाएंगे। ये सारी जो है ना अभी उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी जब क्लासेस लगेंगी, तो इसलिए इतनी सारी डिव लगानी पड़ी है। इस डिव के अंदर h2 लगाएंगे। h2 के अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डॉट आईडी। यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक की है, इसको ऐसे करना है स्लैश डैश आईडी, क्योंकि जब मोंगोडीबी के अंदर कोई भी हम चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसकी एक ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट होती है जो कि इस तरीके से होती है, डैश आईडी, ऑर्डर आईडी, उसके नीचे पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्टेटस। तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑर्डर डॉट स्टेटस, एक और पैराग्राफ टोटल। यहाँ पर हो जाएगा जी ऑर्डर डॉट टोटल प्राइस। फिर हम लोग डेट भी शो करवाएंगे, तो डेट आ जाएगी। अच्छा डेट क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है ना वो यहाँ पर एक मेथड यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, बेसिकली डेट का जो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू डेट, तो ये डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और उस डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, ये जो है ना वो हम इस डेट ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर डेट बेसिकली क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और इसको फिर हमने स्ट्रिंग में भी जो है ना वो कन्वर्ट कर देना, तो टू लोकल स्ट्रिंग इस तरीके से, और इसके आगे पैरेंथेसिस भी लगा देनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वो हम इसको ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा जो है ना वो अजीब होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एक डिव का बटन दबाएंगे। नो, डिव नहीं लगाएंगे, हम इस डिव से बाहर जाएंगे और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन के अंदर हमने क्या करना है, व्यू डिटेल्स, जो कि हम किसी भी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जानी चाहिए हमारे पास। और ऑन क्लिक का इसके ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारे पास सेट सेलेक्टेड ऑर्डर
और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर जो है वो सेंड कर देंगे। अब इस डिव से हम आ जाएंगे बाहर, यहाँ से इस पूरे ऑर्डर डॉट मैप के फंक्शन के अंदर से। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अगर सेलेक्टेड ऑर्डर ट्रू हो जाएगा तो जो राइट साइड पे मेरा जो भी यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड वो सारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने डिव लगानी है। ये बेसिकली मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं जब सेलेक्टेड ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑर्डर का जो है ना वो डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले एक बटन बनाएंगे यहाँ पर जो कि होगा सेलेक्ट, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे ऑन क्लिक का मेथड, सेट सेलेक्टेड ऑर्डर, सेट सेलेक्टेड ऑर्डर नल, और यहाँ पर जो है वो एक्स इसके अंदर लिख लेंगे, मतलब ये क्लोज का बटन होगा बेसिकली। तो जब ये सिलेक्ट जो ये है ना ये अभी ट्रू होगा तो ये चलेगा, जब ये यहाँ से नल हो जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी। H2 लगाएंगे, H2 के अंदर ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पर यही सारा कुछ जो है ना वो कॉपी हो जाएगा। इसको मैं करूँगा कॉपी। अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल होगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलेक्टेड ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं सबको कॉपी कर लूँगा। सिलेक्टेड ऑर्डर का स्टेटस, उसकी आईडी, उसकी प्राइस और उसकी डेट। नेक्स्ट अब हम इसकी जो है ना वो इमेज भी यहाँ पर शो करेंगे। एक और डिव मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, डिव डिव के अंदर एक H3 लगाएंगे। H3 के अंदर क्या होगा जी, आइटम्स, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अब यहाँ पर एक और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे, सेलेक्टेड ऑर्डर्स डॉट आइटम्स डॉट मैप आइटम, और इसकी इंडेक्स पोजीशन। सबसे पहले लिस्ट के अंदर की लगाएंगे। की हमारे पास क्या होगी, जो इंडेक्स पोजीशन हमने यहाँ से लिया वो, आइटम डॉट इमेज, अगर ये ट्रू होगी एंड, तो यहाँ पर क्या रेंडर हो जाए, img का एक टैग लगाएंगे, उसके src में आइटम डॉट इमेज, और alt के अंदर आइटम डॉट नेम, यहाँ पर इमेज उसके अल्टरनेटिव में उसका नेम आ जाएगा। डिव लगाएंगे, डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ में हो जाएगा जी आइटम डॉट नेम,
ये जो है ना ये यहाँ पर सबसे पहले तो ये ऑर्डर की सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऑर्डर की डिटेल्स हैं कि ऑर्डर का डिटेल क्या है। और ये हमारे पास जो पर्टिकुलर आइटम होगी ना, जैसे कि अगर हमने कीबोर्ड सेलेक्ट किया तो कीबोर्ड की डिटेल्स वो सारी यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइटम की इमेज है, आइटम का नेम आएगा। उसके बाद आइटम कितनी क्वांटिटी में हमने जो है वो सिलेक्ट किया है, तो आइटम की क्वांटिटी आ जाएगी। और आइटम की प्राइस, आइटम डॉट प्राइस। तो ये सारी जो इंडिविजुअल ऑर्डर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट यूएल के बाद जो डिव है इससे बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हम एक ऑन क्लिक लगाएंगे। सेट सेलेक्टेड ऑर्डर इज इक्वल टू नल, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लोज। तो ये सिंपल हमारा प्रोफाइल का पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है ना वो क्लासेस लगानी है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आउटर डिव के अंदर आएंगे, इसको क्लास जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। मिनिमम हाइट इसकी स्क्रीन हो जाएगी। पैडिंग ऑल साइड 8, बीजी ग्रे 100, बहुत लाइट सा इसको ग्रे कलर दे देंगे। नेक्स्ट H1 को क्लास देंगे, टेक्स्ट साइज इसका बड़ा कर देंगे 3XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड और मार्जिन बॉटम 6। देन यहाँ पर जो ये वाली डिव है उसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लास नेम ऐड करेंगे ग्रिड, इसको डिस्प्ले ग्रिड देंगे और इसका गैप रखेंगे 6। देन इस डिव के अंदर आ जाएंगे, जो ये की वाली डिव है इसको क्लास नेम देंगे पैडिंग 6 फ्रॉम ऑल साइड्स, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस शेडो, और हॉवर के ऊपर शेडो जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शेडो LG हो जाएगा, और ट्रांजिशन फॉर स्मूथ इफेक्ट। नेक्स्ट जो डिव है हमारे पास उसके अंदर आ जाएंगे क्लास, इसके अंदर ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन सॉरी, और आइटम्स सेंटर। नेक्स्ट इस डिव को ऐसे ही रहने देंगे और इसके अंदर जो H2 है उसके अंदर क्लास डालेंगे, तो क्लास नेम, फॉन्ट इसका बोल्ड रख देंगे, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट LG, ऑर्डर स्टेटस जो है उसका टेक्स्ट भी ग्रे कर देंगे, और इसको मैं कॉपी करके बाकी जो मेरे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। बटन के अंदर आएंगे तो बटन को क्या क्लास देनी है, हमने बटन को क्लास दे देंगे बैकग्राउंड, इसका होगा ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग लेफ्ट राइट से 4, पैडिंग अप डाउन से 2, बॉर्डर रेडियस, और हॉवर के ऊपर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और ट्रांजिशन फॉर स्मूथ इफेक्ट। अब आ जाएंगे मोडाल के ऊपर, जो ये हमारा ये मोडाल है। इस डिव को सबसे पहले तो दे देंगे जी फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड, इंस्टेड इसका 0 कर देंगे,
इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक रख देंगे और बैकग्राउंड कलर की जो ओपेसिटी है ना उसको थोड़ा सा बीजी ओपेसिटी उसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, 40 कर देंगे और इसका जी इंडेक्स बढ़ा के 50 कर देंगे क्योंकि ये हमारे पूरे पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे एक मेन्यू ओपन हो जाता है ना डायलॉग बॉक्स टाइप, तो ये वो चीज़ है, मोडाल उसको बोलते हैं। तो उसको हमने पोजीशन फिक्स दे दी है और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक करके थोड़ा सा उसको लाइट कर दिया है। नेक्स्ट डिव के अंदर आएंगे, क्लास नेम यहाँ पर ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस, शेडो इसको दे देंगे एक्सेल नहीं एलजी, पैडिंग ऑल अराउंड इसको 6 दे देंगे, विड्थ इसकी फुल रखेंगे, मैक्स विड्थ इसकी जो होगी वो मतलब लार्जर स्क्रीन पे होगी और पोजीशन इसको रिलेटिव देंगे और एनिमेशन इसके अंदर ऐड करेंगे, एनिमेट फेड इन, मतलब ये टेलबेंड के अंदर बिल्ट इन है ये वाली एनिमेशन, फेड इन मतलब ये फेड इन इसके अंदर एनिमेशन लग जाएगी। बटन के अंदर आएंगे, बटन को क्लास दे देंगे, क्लास नेम, पोजीशन एब्सोलूट, टॉप 3 राइट 3, मतलब ये टॉप और राइट से जो है इसको अलाइन करेंगे, टेक्स्ट ग्रे 500, टेक्स्ट का कलर होवर के ऊपर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, टेक्स्ट का साइज़ जो है वो एक्सेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो H2 है हमारे पास उसके अंदर क्लास ऐड कर देंगे, टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट इसका बोल्ड, मार्जिन बॉटम 4, इसको टेक्स्ट ग्रे कर देंगे 600, मार्जिन बॉटम 1। अच्छा यहाँ पर इसको H2 से मैं पैराग्राफ के ऊपर चेंज कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर P लिख दूंगा और ये जो बाकी मेरे पास ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर भी मैं सेम क्लासेस जो है वो ऐड कर दूंगा। जो ये डेट है बस इसके अंदर मैं मार्जिन जो बॉटम है वो बढ़ा दूंगा। इस डिव को देंगे जी क्लास नेम, बॉर्डर जो है वो इसको टॉप से दे देंगे, बॉर्डर विथ, पैडिंग टॉप से इसको 3 दे देंगे, H3 को क्लास देंगे फॉन्ट, इसका सेमी बोल्ड हो जाएगा, मार्जिन बॉटम 2 और अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिवाइड दे देंगे Y टॉप बॉटम से। बेसिकली ये क्या करेगा, बॉर्डर विड्थ, ये भी बॉर्डर विड्थ ही ऐड करता है बट ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऐड कर देता है। LI के अंदर आएंगे, LI को भी क्लास दे देंगे, पैडिंग टॉप बॉटम 2, डिस्प्ले फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर और गैप बिटवीन आइटम्स वो 3 हो जाएगा। इमेज की क्लास हम क्या सेट करेंगे, क्लास नेम, विड्थ इसकी 12 रख देंगे, हाइट भी इसकी 12 रख देंगे, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कवर रख देंगे और इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देंगे राउंडेड। फॉन्ट मीडियम मतलब मीडियम साइज, इसको टेक्स्ट SM, टेक्स्ट का कलर चेंज 600,
और एट द एंड हमारा जो ये बटन है इसको क्लास नेम दे देंगे मार्जिन टॉप 6, विड्थ इसकी फुल होगी, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे होगा, 700, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग टॉप बॉटम से 2, बॉर्डर रेडियस, और हॉवर के ऊपर क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, 800 कर देंगे, ट्रांजिशन फॉर स्मूथर इफेक्ट। तो हमारा प्रोफाइल का पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारा app.jsx वाला है ना, जहाँ पर हमने nav बार डाली थी, ये इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर जो मैंने लिखा था हेलो वेलकम, ये वाला, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी अंदर जो है ना वो लिंक डाल दूँ। और वो लिंक क्या करे, मुझे मेरे यूज़र प्रोफाइल के ऊपर ले जाए। तो मैं इसको लगा दूंगा 2, ये मुझे कहाँ ले जाएगी, स्लैश प्रोफाइल के ऊपर। ठीक हो गया। और फ्रंट एंड के अंदर राउट भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो स्लैश प्रोफाइल, और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा ऐड करना है, प्रोफाइल। अब दोनों फ्रंट एंड बैक एंड जो है वो रन कर लेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा बैक एंड के ऊपर, इसको कर लूँगा npm run dev, और cd फ्रंट एंड, इसको भी कर लूँगा npm run dev। होप सो कि अब ये किसी एरर के बगैर जो है वो चल जाएगा। बैक एंड तो हमारा चल गया है, फ्रंट एंड भी चलना चाहिए। इसको ओपन कर लेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये वेलकम फ़ाहद वाला ये जो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या है, माई ऑर्डर्स यू हैवन एनी ऑर्डर्स, प्लेस्ड आना चाहिए था वैसे यहाँ पर, लेकिन चलो इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ। शॉप के ऊपर आता हूँ, ऐड टू कार्ट, उसके बाद इसको भी ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, बैक टू शॉप, और यहाँ पर इसको करता हूँ चेकआउट, कुछ भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, पे नाउ, प्रोसेसिंग पेमेंट, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आता हूँ तो ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं हुए, इसका मतलब कि कोई इशू है। एक्सियस और एरर आ गया है, फेल टू फेच ऑर्डर्स। प्रोफाइल के ऊपर फेच ऑर्डर्स पे जो है वो एरर आया है, एक्सियस का 404 का एरर है, नॉट फाउंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पेलोड। अच्छा जी, ये कौन सी फाइल पे आया है, कैन नॉट गेट API माई ऑर्डर्स। आई गेस हमने शायद राउट का कोई एरर कर दिया यहाँ पर। अगर मैं राउट्स में आऊँ, सॉरी फ्रंट एंड के पेज के ऊपर अपने, और प्रोफाइल में आऊँ और यहाँ पर
स्लैश ऑर्डर्स। अब इसको अगर रिफ़्रेश किया जाए या इवन इसको किया जाए, लोडिंग योर ऑर्डर्स, स्टिल नो ऑर्डर। एरर्स तो चले गए, लेकिन हम दोबारा से जो है ना वो एरर्स दोबारा से कोई ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। स्टिल नो। अच्छा, अब एरर नहीं आ रहा, लेकिन ऑर्डर भी नहीं डिस्प्ले हो रहे। लेकिन अगर मैं अपने राउट्स के अंदर जाऊँ, API ऑर्डर्स स्लैश माई ऑर्डर्स, नो टोकन अनऑथोराइज्ड, ओके, ये इसका एरर जो है ना वो बैक एंड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर भी नहीं हुआ। क्योंकि लोकल स्टोरेज में हमारे पास टोकन तो है, यूज़र की आईडी वगैरह भी है, सब कुछ। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? तो एरर जो है वो मैंने फाइंड कर लिया है। एरर बेसिकली कहाँ पर था? एरर जो है वो हमारी इस लाइन के अंदर है। और वो क्यों है? क्योंकि हम लोग ऑर्डर के अंदर से जो है ना वो हमारा, अगर हम ऑर्डर का मॉडल देखें तो उसमें हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी जो है ना वो इस नेम से स्टोर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग उसके अंदर सिर्फ यूज़र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको क्या करना है, यूज़र आईडी। अब ये मेरी जो वैलिड आईडी होगी इसकी, उसको यहाँ से पिक कर लेगा, सर्वर को रीस्टार्ट होने देंगे। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरे पास तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स हैं उसकी सिर्फ क्या आ रही है, ऑर्डर आईडी आ रही है, स्टेटस आ रहा है, टोटल प्राइस आ रही है, और डेट आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसके व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑर्डर की डिटेल्स भी आ रही हैं यहाँ पर। वो क्या है? ऑर्डर की आईडी, स्टेटस, टोटल, डेट, और आइटम्स के अंदर पिक्चर आ रही है। और ये कुछ यहाँ पर इसके नेम वगैरह नहीं डिस्प्ले हो रहा। फ्रंट एंड में कुछ एरर तो नहीं कह सकते, लॉजिकल एरर है। वो है प्रोफाइल के पेज के ऊपर। कहाँ पर है जी? यहाँ पर है। इसकी ना तो प्राइस आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो यहाँ पर क्या आ रहा है, इमेज। और इमेज के नीचे फॉन्ट मीडियम कहाँ पर दिया है मैंने, ये आइटम नेम और आइटम क्वांटिटी। क्वांटिटी आ रही है मगर नेम नहीं आ रहा। नेम, क्वांटिटी, इमेज, नेम आना चाहिए मगर यहाँ पर नेम नहीं आ रहा।
क्वांटिटी भी आ गई है, प्राइस नहीं आ रही यहाँ पर। प्राइस हमने क्या सेट किया, टोटल प्राइस। नेम, टोटल प्राइस, अच्छा यहाँ पर भी कुछ एरर है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा सही से। इमेज आ गई है, आइटम डॉट इमेज, अल्टरनेटिव में इसका नेम क्या आ रहा है? अल्टरनेटिव में इसका नेम भी स्टोर नहीं हो रहा, ठीक। नेम नेम सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने मोंगो डीबी के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, और वहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास ये डिटेल्स एक्चुअली स्टोर हो भी रही हैं या नहीं। इसका जो नेम है, प्राइस है, और ये वो सारी चीज़ें, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा और अपने डेटाबेस के अंदर आ जाऊँगा। और एक काम मैं और करूँगा यहाँ पर, यहाँ से व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया तो console डॉट लॉग सेलेक्टेड ऑर्डर जो है ना वो मैं डिस्प्ले करवा दूँगा console में। इसको क्लोज करते हैं, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और console में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले। इतनी देर इसको भी साइन इन करते हैं साथ साथ। आइटम की आईडी हमने सही लगाई है।
ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास टोटल प्राइस आ रही है, एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट की आईडी, क्वांटिटी, इमेज और आईडी आ रही है। ओके, हम लोग बैक एंड के अंदर एक्चुअली स्टोर ही नहीं करवा रहे उसकी, आई गेस आईडी के थ्रू हम लोग शायद, नहीं, जो हमारी चेकआउट है, चेकआउट वाली, इसके अंदर हम क्या क्या स्टोर करवा रहे हैं। यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम, आइटम्स और टोटल प्राइस, एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर आइटम्स के अंदर तो यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, नेम भी है, क्वांटिटी भी है, नेम क्यों नहीं है फिर, प्रोडक्ट की आईडी आ गई, क्वांटिटी आ गई, इमेज आ गई, ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस आई है, इसका नेम नहीं है एक्चुअली, तो ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। हमारे बैक एंड के ऊपर नेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, चेकआउट के अंदर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर यूज़र आईडी, पी, प्रोडक्ट नेम हम स्टोर तो करवा रहे हैं वैसे, आई गेस इस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शायद इशू आ रहा है, जो हमने यहाँ पर ये नेम स्टोर किया हुआ है। नेम तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि हमने नेम स्टोर ही नहीं किया डाटाबेस पे, हम कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करके देते हैं। इसको करते हैं ऐड टू कार्ट, कार्ट में जाते हैं, चेकआउट करते हैं, पे नाउ, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब जाते हैं इसके ऊपर, ये ऑर्डर है हमारे पास, व्यू डिटेल्स, हाँ अब आ गया हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड, मतलब इसका नेम भी आ गया। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मसला क्या आ रहा था, हमने यहाँ पर जो ये नेम है ना, ऑर्डर में हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर नेम किया हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने पी नेम के साथ उसको जो है वो सेव किया हुआ था। अगर हम डाटाबेस के अंदर जाएँ और इसको यहाँ से करें रिफ़्रेश, अब मेरे पास यहाँ पर नेम भी जो है वो आएगा। कौन सा ऑर्डर है, ये है या नीचे वाला है, ये वाला, इसके अंदर नेम भी आ गया बट प्राइस नहीं आई। तो प्राइस का भी हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पर टोटल प्राइस आ रही है, यहाँ पर इसकी टोटल प्राइस आ रही है, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर भी जो है वो टोटल प्राइस ही सिलेक्ट करनी होगी। प्रोफाइल में आ जाते हैं वापस, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट,
इंडिविजुअल आइटम की प्राइस तो हम लोग नहीं स्टोर करें, बट अलबत्ता हम लोग ऑर्डर की जो प्राइस है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर डॉट प्राइस करूँ, अच्छा टोटल प्राइस तो यहाँ पर आ रही है ठीक। यहाँ पर आइटम की भी प्राइस आनी चाहिए जो कि हमने बैक एंड में नहीं स्टोर की हुई। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक और आइटम ऐड करते हैं, प्राइस। प्राइस होगी हमारे पास नंबर, ठीक हो गया। ऑर्डर के अंदर प्राइस स्टोर करते हैं और यहाँ से ऑर्डर राउट्स में अगर हम जाएं, प्राइस और नहीं आइटम्स, ठीक है प्राइस आइटम्स के अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिक, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ऑर्डर आउट्स में आएंगे, यहाँ से इसको सेव कर लिया, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। चेकआउट के अंदर आएंगे, चेकआउट में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइस है उसके अंदर p डॉट प्राइस वो भी जो है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक, p डॉट प्राइस हमने यहाँ पर स्टोर करवा ली। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, चेकआउट के बाद आ जाएंगे हम लोग ऑर्डर आउट्स, चेकआउट के फ्रंट पेज में हम लोग प्राइस भी ले रहे हैं, ठीक। और प्रोफाइल के अंदर आएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास आई गेस प्राइस भी आनी चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए शायद न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़े। तो मैं अगेन शॉप पे आऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पे नाउ। सबसे पहले तो आते हैं बैक एंड के ऊपर, यहाँ पर देखते हैं प्राइस सेव हुई है या नहीं। हाँ जी, अब प्राइस भी आ रही, तो प्राइस हमारी अब डिस्प्ले जो है वो होनी चाहिए ये। अच्छा जी, प्राइस वाला मामला भी जो है वो हल हो गया है। अब इसके पीछे जस्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पर आइटम का नेम, तो चलो ठीक है, क्वांटिटी, और यहाँ पर लिख दूंगा प्राइस। इसको कर लेंगे सेव, तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी भी आ जाएगी और प्राइस जो है वो भी आ जाएंगी विद इमेज। बाकी चीज़ों, बाकी ऑर्डर्स में ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि तब हमने जो है ना वो, अच्छा console डॉट लॉग यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर नहीं डाला था। खैर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो बाकी जो ऑर्डर्स हैं उसमें ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि तब हम लोगों ने डाटाबेस के अंदर ये डाटा जो है वो सेव नहीं किया था। तो ये सारे ऑर्डर्स रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को यहाँ से
डिलीट कर देंगे ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ताकि हम फ्रेश अब जब हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करें तो क्या हो, हमारे पास सारी चीज़ें जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे पास आ जाएं। एक और चीज़ जो फिक्स करनी है वो ये कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो तो ये हमारे पास इंडिविजुअली इसके पेज के अंदर भी जो है ना वो आ जाता है। जैसे कि ये ऐड टू कार्ट के बटन से जो है ना वो इसके पेज पे नहीं आना चाहिए। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर चला जाऊंगा, यहाँ पर होम है ना हमारी, ये सब कुछ लगा हुआ है लिंक के अंदर। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो जो बटन है, बेशक मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो ये वाला जो है ना मेथड इसको भी चला देगा। तो अगर आपको याद हो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इवेंट बबलिंग का, जिसमें हम लोगों ने नेस्टेड, जब हम लोगों ने बटन्स या क्लिक इवेंट्स लगाए थे, मतलब इस क्लिक इवेंट के अंदर भी एक और क्लिक इवेंट है, तो हम क्या करते थे, सबसे लास्ट वाला क्लिक इवेंट पे जब हम क्लिक करते थे तो वो सबसे पहले वो क्लिक होता था, फिर उसके ऊपर जो क्लिक इवेंट है वो, उससे ऊपर जो क्लिक इवेंट है वो, तो वो इस तरीके से जो है ना वो सारे क्लिक इवेंट्स चलते थे। तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बटन है ना इसके अंदर लगाएंगे, ऑन क्लिक में लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, ऑन क्लिक में शायद लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको इवेंट पास करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अगर कुछ भी है उसको भी, और ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन। प्रिवेंट प्रोपागेशन था क्या है इवेंट, मुझे भूल गया है। स्टॉप प्रोपागेशन। अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम इसकी डिटेल्स पे आ जाएंगे, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ये कार्ट में जो है वो ऐड होता चला जाएगा। तो ये चीज़ भी अब फिक्स हो गई है। नेक्स्ट एक और चीज़ थोड़ा सा यूआई में, ये बटन्स बहुत ही ज़्यादा आस पास हैं, तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाएंगे और इसकी जो विड्थ है ना, बेसिकली यहाँ पर शायद इसकी विड्थ की वजह से ये इस तरह हो रहा है। तो विड्थ नहीं है यहाँ पर, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इस तरह हो रहा है। पैडिंग नहीं है इसके अंदर, px4 इसको पैडिंग ऐड करते हैं। अब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं अप डाउन कर दूँ,
ओके, यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है तो फ्लैक्स इनको भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को उठा के इस डिव के अंदर लाऊंगा और इनको फुल वेट दे दूँगा। फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल इस तरीके से मार्जिन अब बॉटम से दूंगा इसको 2, विड्थ इसकी फुल कर दूंगा, पैडिंग रिमूव करके। टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा। तो इस तरीके से ये अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इमेज की हाइट बहुत बड़ी है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विड्थ वैसे इसको फुल लगी हुई है तो आई गेस ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रहा है। खैर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया है, ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो अब हमारे पास जो है वो आ रही है यूज़र की प्रोफाइल की, जिसके अंदर हम उसकी इंडिविजुअल डिटेल्स भी जो है वो देख सकते हैं।